बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना पहुंचते ही अपनी एक्शन को जारी कर दिया है और साथ ही साथ भरत तिवारी एनकाउंटर पर भड़कते हुए उन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि दोषी चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच हो रही है और जांच में चाहे जो भी दोषी निकल जाएगा उसको हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 17 जून को बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में 30 वर्षीय भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही लगातार बवाल चल रहा है और पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। इस एनकाउंटर मामले में आरोपी तत्कालीन एसडीपीओ को तबादला करके उन्हें मद्य निषेध विभाग का डीएसपी बना दिया गया है, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब बता दें कि चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आ रहा है। पटना पहुंचने पर जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मीडिया ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि एक बार जांच को हो जाने दीजिए। दोषी कोई भी हो और कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, उससे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। कानून के दुरुपयोग पर भी सख्त टिप्पणी हुई है। चिराग पासवान ने कहा है कि एनकाउंटर के आड़ में निर्दोषों पर गोली चलाना या कानून का दुरुपयोग करना हमारी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आत्मसमर्पण करने के बाद भी मारना कतई उचित नहीं था। चिराग ने घोषणा की कि वे स्वयं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। इससे पहले उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाकर जानकारी जुटा चुका है, जिसे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि एनकाउंटर मुख्यमंत्री के आदेश पर हुआ, तो चिराग पासवान ने कहा कि इस मामले पर राजनीति करना और मुख्यमंत्री पर ऐसे आरोप लगाना कतई उचित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जांच और कार्रवाई की बात कह चुके हैं। आपको बता दें, चिराग पासवान ने ये बताया कि देश भर में एक नई योजना लागू की जा रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से मनरेगा में भारी भ्रष्टाचार चल रहा था, जहां काम न करने वालों के नाम पर भी पैसे उठाए जाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन खामियों और लीकेज को दूर करने के लिए बदलाव किए गए हैं, ताकि मजदूर वर्ग को समान और सही लाभ मिल सके। वहीं राबड़ी देवी का सरकारी आवास खाली करना, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली किए जाने पर चिराग ने उनकी तारीफ। उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी ने बहुत सम्मानपूर्वक और स्वतः ही सरकार के इस फैसले को स्वीकार करते हुए आवास खाली कर दिया है। साथ ही उन्होंने अपना पुराना अनुभव साझा करते हुए कहा कि आवास खाली करना एक कठिन परिस्थिति होती है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाने के मुद्दे पर भी तेजस्वी की सुरक्षा में कटौती और उनके द्वारा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर के साथ विजय चौधरी पर दिए गए बयान और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर दिए गए बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि सुरक्षा देना या घटाना एक परमानेंट प्रक्रिया नहीं है। समय समय पर थ्रेट के आकलन के आधार पर सुरक्षा घटाई या बढ़ाई जाती है और यह एक रेगुलर प्रशासनिक प्रोसेस है, इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि चिराग पासवान पटना पहुंच चुके हैं और बहुत ही जल्द पीड़ित परिवार से मिलने भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो हो सकता है कि पीड़ित परिवार से मिलने जाएं और वहां पे जो भी प्रक्रिया है उसको सही और सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा रहा है। साफ तौर पे उनका कहना है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसको सख्त से सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी और मुख्यमंत्री का पूरा सपोर्ट, सिस्टम का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी।